अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं हामिल नजूमी बाबा और ज़ईफ़ुल एतकादी के मारे हुए हमारे चंद अहबाब। थल्ले 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 कोट आयो मैं मर गया। बाबा जी बता दे कहाँ दर्द है, वहीं मैं दबा दूं। अफजल बच्चा, आज तो मैं भी आपसे एक तावीज़ लेने लगा हूँ। ये जो आप थल्ले थल्ले फरमाते हैं, ये इस चेले की बजाय आप किसी दिन महंगाई को भी कह दें। बच्चा मेरे कंट्रोल में तो चेला नहीं, महंगाई कैसे हो सकती है। ये नामुराद भी मुझे छोड़ के चला गया था। अच्छा? जी हाँ, सारे राज जानता है मेरे, ब्लैकमेल करता है मुझे। अच्छा। 10,000 रुपया किसी ने तनख्वाह ज्यादा बताई, उस चैनल पे चला गया। चैनल मेरा मतलब है किसी और बाबे के पास चला गया। वैसे तो बच्चा हमारा भी चैनल ही होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। बस केबल पे नहीं आते हम। तो फिर बाबा जी ये वापस कैसे आ गया? जिस बाबे के पास में गया था वो पकड़ा गया था, इसलिए मैं फिर वापस में आ गया हूँ। अच्छा। इस बदबख्त को अब पता चला है कि बाबा वो जो पकड़ा ना जाए। थल्ले 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 आयो मैं मर गया। लापड़ जी का गुड़गू जनमन बोले, लापड़ जी का गुड़गू फिर जीन बना रहे, फिर जीन बना रहे, जीन बना रहे। अफजल बच्चा कैसे आया है? तू हमारा पुराना चाहने वाला है, पुराना मुरीद है। जी बाबा जी। इसलिए हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, वरना बाबे के पास आजकल टाइम नहीं है। बड़ी मेहरबानी बाबा जी, ये मियाँ बीवी मेरे हमसाए हैं, इनका जरा मसला सुन ले, बड़े परेशान हैं ये अशरफ और आसिया। हमारे नाम का कैसे पता चला बाबा जी को? अरे बाबा सब कुछ जानता है, बाबे के आलम बाबे को बता देते हैं। बाबा गहरी नजर रखता है, बाबा दूर तक देख लेता है। बाबा ये भी जानता है कि इस अशरफ ने तुम्हें घर से भगा के तुम्हारे साथ शादी की थी। हाय मैं मर गई। लापड़ जी का गुड़गू जनमन बोले, लापड़ जी का गुड़गू फिर चीन कनारे, फिर चीन कनारे, फिर चीन कनारे आयो मैं मर गया। बाबा ये भी जानता है कि इस औरत के भाई ने तुम्हारे ऊपर छुरी से वार किया था और तुम्हारी जिल्द मोटी होने की वजह से कातल की छुरी टूट गई थी और तू बच गया था। अब इसका भाई सऊदी अरब चला गया हुआ है, वो कुछ देर बाद तुम्हें फोन करके धमकियां देता है। जी जी आसिया जी। बाबा जी तो सब कुछ जानते हैं, कहीं आपके भाई के पीछे बाबा जी की शय तो नहीं? खामोश गुस्ताख, आप मेरे बाबा जी को नहीं जानते। ये तो दीवारों से परे, सितारों से परों के भी हाथ जानते हैं। लापड़ जी का गुड़गू जनमन बोले, लापड़ जी का गुड़गू। बाबा ये भी जानता है कि आप लोगों के घर में जिन्नात का साया है। निकाल 5,000 कौन रखते बाबे की तली पे, अगर जिन्नात को काबू में करना चाहता है। सारे दे दे। ये कर रहा है, 5,000 नहीं दे रहा। 5,000 बाबे ने दिता जे, 5,000 मैनू भी दियो। आपको क्यों दे? बाबे ने तानू मैं ही मिलाया और बाबा ताड़ी फूफी दा पुत्र है। सरकार आपने ठीक फरमाया, हमारे घर में जिन्नात का साया है। जी जी बाबा जी जी। वो जिन कई दफा इस बच्ची ने फ्रिज खोल के कुछ खाते हुए भी देखा है। जी बाबा जी जी, मैंने बिरयानी का पतीला बीच में रखा, जरा सी नजर इधर की और गायब। उसके बाद तुम्हें छत से कदमों की आवाज भी आती रही। जी बाबा जी जी। लापड़ जी का गुड़गू जनमन बोले, लापड़ जी का गुड़गू फिर चीन करा रहे, फिर चीन करा रहे। मिल गया वो जिन। कहाँ है बाबा जी? ये है वो जिन जो बिरयानी का पतीला उड़ा के छत पर उसे हजम करने के लिए गया था। बाबा जी ਅਸੀਂ ਜਿੰਨ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। सही कह रहे हैं बाबा जी। नहीं बच्चा, इसे मत कुछ कह, इसका कसूर नहीं है। क्यों? जब इस पे जिन का साया होता है और जिस जिन का साया होता है वो बहुत भूखा है, वो बट जिन है। वो जब भी इस पे हाजिर होता है, इस बच्चे को बहुत भूख लगती है। तुम्हारे अलमारी में से एक दफा 6 सूट भी गायब हुए थे, वो भी ये खा गया था। बाबा जी मेरी जूतियां भी गायब है। 4 जूतियों के जोड़े गायब हुए थे। इस बच्चे ने हड्डी उतार के फेंकी और कैचअप लगा के खा गया। बाबा जी आपके चेले को क्या हो गया? बच्चा
जो आदमी बाबे के चेले की बात भी नहीं समझता, बाबा उसका क्या इलाज करे? अफजल ले जा इन सबको। माफ कर दे बाबा जी, खुलकर बात करें जी जनाब आप। 2 अदद बकरे देसी, वो भी राजनपुर के। राजनपुर के? बाबा जी शहर बदल ले, मैं राजनपुर में इश्तिहारी हूँ। मेरे शो में बैठे हुए इश्तिहारी, खुदा का नाम ले। बच्चा, बाबे के पास ऐसे लोग ही आते हैं, इश्तिहारी, चोर उचक्के, डाकू। बाबा इनके मसाइल हल करता है। मिला फोन थाने वालों को। नहीं बाबा जी, इन पे साया है इसलिए ऐसी बातें कर रहे आया हैं। नहीं है, ये इश्तिहारी है। निकाल लाख रुपया, 50,000 2 बकरों का। तू ना जा राजनपुर, मेरा चेला जाके खुद ले आएगा। जी, राजनपुर जी, में 2 बकरे। बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बकरा तुम्हें नहीं मिलना, ये सिर्फ बाबा जी को मिलना है, जो इतना सफेद इतना काला, इतना सफेद इतना काला हो। इतना सफेद इतना काला, तुसी बकरा सदका देना या ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣੀ? यार क्यों किसी का काम खराब? लापड़ जी का गुटगु जन्म बोले, लापड़ जी का गुटगु, बिरजीन कना रे, बिरजीन कना रे, बिरजीन कना रे। तल्ले 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 तल्ले, ना तंग ना कर तंग ना कर। ओहो बाबा जी, यहाँ नजदीक कोई एटीएम मशीन है? बच्चा, तू अपना एटीएम कार्ड हमारे चेले को दे दे और साथ कोड बता दे, ये खुद ही लाख रुपया निकाल के ले आएगा। नहीं बाबा जी, मेरे को कार्ड नहीं, मैं एटीएम मशीन तोड़ के विचों कटने नहीं। लापड़ जी का गुटगु जन्म बोले, लापड़ जी का गुटगु, बिरजीन बाबा जी बिरजीन क्या हो गया? क्या हुआ बाबा जी? ये तो बाबे का भी गुरु निकला। ये देखिए कि किस तरह लोग लूट लूट के इन बाबों का पेट भरते हैं। अंदाजा लापड़ जी का गुटगु जन्म न बोले, लापड़ जी का गुटगु, लापड़ जी का गुटगु। ये देखो, जिन हमला कर रहा है इस पे। नहीं बाबा जी, भूख लगे तो ऐसे करते हैं। बेटा, इस पे भूखे जिनका साया है। लो एक मैं भुखा हूं तो जिन भी भुखा। भुखे नु भुखा लड़े ते विस्क नु चढ़े। अशरफ जी बाबा जी। तेरे वालिद काजी सदीक पर भी जिनका साया था। आसिया जी। बाबा जी तो मेरे अब्बा जी का नाम ही जान देने। मुझे हैरत नहीं हो रही, मुझे गुस्सा आ रहा है आपकी सादा लोई पे। आपको समझ नहीं आ रही कि आपके घरेलू हालात के बारे में इस फ्रॉडी बाबे को किसने बताया है? किसने बताया? आपको यहाँ लेके कौन आया है? ये अफजल साहब। किसी ने बताया ये उसका हिस्सेदार है। वाह, तो बाबे ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਐਫਬੀਆਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇ। आसिया जी बाबा। सानू ते बाबा बचा ही लेगा, चेला नहीं अज बचना। खतरनाक वार हो रहा है, तुम्हारी छत पे कोई फिफरा कलेजी फेंक गया है। अच्छा, छोटा या बड़ा? छोटा है। ओए बेड़ा तर गया आसिया। क्या हुआ? साडे वापस पहुंचने तक छोटा कलेजी फिफरा चीला ने खा जाना है। यार खुदा के लिए समझने की कोशिश करें, इनको कुछ पता नहीं होता, सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं। बच्चा, ऐसे ना कहे, हम तुम्हारे मुतल्लिक भी सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? तेरा नाम जुनैद सलीम है। ये तो सबको पता है। तुम एक प्रोग्राम के एंकर हो, ये भी सबको पता है। वही प्रोग्राम जिसके आखिर पे तुम एक अच्छी बात भी करते हो। ये भी सबको पता तो है। बाबा भी सब जैसा ही है, बाबे को कौन सी पूछल निकली हुई है? ਜਨੇਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਗੰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। यार आपका बाबा गंदा है वाकई? हाँ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तल्ले 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 तल्ले, आयो मैं मर गया। फिक्र ना कर बच्चा, तेरे बाबे के पास एक मोटरसाइकिल गुजरते हुए छींटे डाल गई थी, इसलिए तुम्हारा बाबा गंदा हो गया है। वरना बाबा हर चीज जानता है, बाबा हर नजर रखता है। बाबे को ये भी मालूम है कि ये दोनों आपस में रोजाना झगड़ते रहते हैं। हाँ बाबा जी, बहुत झगड़ा करते हैं। शुरू शुरू में तो इतना प्यार करते थे, रोजाना बाहर से आइसक्रीम खिलाते थे। आसिया, उस वक्त मेरे पास सलामियों के पैसे इकट्ठे हुए थे। अब मैं तुम्हें कहां से खिलाऊं आइसक्रीम? अब तो मैं खुद खाना ईदी सेंटर से खाकर आता हूँ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ ਜੀ। क्यों? ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਆਮਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ओ यार आप किस चीज के तावीज लेने बाबे के पास जाते थे? ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੇ। तो चल पड़ी फिर। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਦੁਕਾਨ। बच्चा जितने पैसे दिए थे उसमें एक दुकान ही चल रही थी ना, वो या तुम्हारी चल जाती या बाबे की। यार भाईजान अल्लाह का नाम ले, इस तरह की बातें ना करें। बाबा जी सच में बड़े पहुंचे हुए हैं। इन्होंने मुझे एक तवीज दिया, बोला कहीं पे दबा दो और दौलत के ढेर लग जाएंगे। मैंने वो तवीज सिर्फ दबाया ही है, अगले माह मेरा 10 लाख रुपए का प्राइज बॉन्ड लगा है। ये उससे बड़ा चेल है। और बाबा अगर अपने तवीजों के जोर पे इसी तरह प्राइस बॉन्ड निकलवाने के काबिल होता तो अपना प्राइस बॉन्ड ना निकलवा लेता। बच्चा बाबा तो बॉन्ड खरीदता ही नहीं, तो इसका निकलेगा कैसे? जाहिर है जो बॉन्ड खरीदता है उसी का ही निकलता है। बाबे के पास बॉन्ड नहीं है तो बाबे का क्या गिट्टा निकल जाए? हाय हाय हाय, नहीं जुनैद साहब, वैसे बाबा जी बात तो सच कह रहे हैं। तो और क्या, चले दे पैसे और बाबा जी से तवीज ले। जालत की इंतहा है। ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 7-8 ਬੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ। और फिर भी खत्म नहीं होता, अगले दिन बुढ़िया बाबा चेंज कर लेती है, बाबा इलाका चेंज कर लेता है। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो संडे को भी काम करते हैं बेचारे, उनको करना पड़ता है। वो अपनी आमदन बढ़ाने के लिए उनको काम करना पड़ता है बेचारों को। अच्छा गोगा जी, आप अपना वीकेंड कैसे मनाते हैं? गोगा जी, गोगा जी से पूछ। ये 2 छुट्टियां होती है ना जी हमारे, तो ये एक दिन चौल चुगते हैं अच्छा और दूसरे दिन पका के खाते हैं। नहीं सीरियसली बताया ना, क्या करते हैं आप वीकेंड पे? जी मैं तरबूज लेके नहर पर चले जाता हूँ और वहाँ जाके नहाता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो अकेले जाते हैं? नहीं, साथ दोस्त भी होते हैं, अकेले मैं क्यों जाना। फैमिली असल में दुआना इसलिए इसको लेके तो जाना पड़ता है नहर पे कि घर में दुआना इससे डर रहा होता है। और फिर बेचारा डरा हुआ दुआना कटे ना तो चिट्टा निकल आता है और से उसका रंग चिट्टा हो जाता है। अच्छा तुम तो दवाना लेके नहर पे चले जाते हो दोस्तों के साथ, तो घर वालों का कोई वीकेंड नहीं होता? हाँ बिल्कुल। वैसे जो सब बच्चे घर में टीवी लगाकर देख रहे होते हैं, मुझे वैसे भी कार्टून पसंद नहीं है इतने। ये तो तुसी कह रहे हो ना कार्टून तानु पसंद कर रहे हो, उन्होंने को भी तो पूछ लो ना। आप अकेले ही ना अपने व्यूज देते जाओ। मैंने तुम्हें चूंकि प्रोग्राम में दानिश्वर की नौकरी मिल गई हो और तुम इधर बैठ के कार्टूनों को भी कार्टूनों को भी मौका दे जी, वो भी इधर आके अपने ख्यालात का इजहार। नहीं, मैंने इसलिए इससे पूछा खास तौर पे कि हम में से अक्सर लोग जो है ना वो वीकेंड्स का सही इस्तेमाल नहीं करते। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग तो सीधी बात है कि वीकेंड जिससे मर्जी पूछ के देख लो, कहते हैं कि सो के सो गुजारो। के गुजारा। हाँ ओ जी। पापा ये वीकेंड जो है ये सो के गुजारने के लिए बहरहाल नहीं होता। अगर आपको नींद की ड्यूरेशन बढ़ाने का इतना ही शौक हाँ जी। है तो आप जो वर्किंग डेज है ना, जो वीक डेज हैं, उनमें भी आप ये शौक पूरा कर सकते हैं जरा अर्ली सो के। अगर आप 10-11 बजे सोते हैं तो उस दिन आप 7-8 बजे 9 बजे सो हाँ जाएं, जी। अपनी मसरूफियात खत्म कर लें, ऑफिस से आके सो जाएं, तो आप अपनी लंबी नींद का शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वीकेंड्स को लंबी नींद के नाम पे कुर्बान कर देना, जाया कर देना जी। और बीवी बच्चों को इस हक से महरूम कर देना कि हाँ। एक दिन आप अपनी फैमिली के फैमिली साथ, को और दें। ये भी हो सकता है कि किसी वीकेंड पे आप अपने दोस्तों के साथ भी चले हाँ जाएं, जी। और जो खवातीन खाना है वो अपनी सहेलियों के साथ हाँ। वीकेंड स्पेंड कर लें, उनको भी ये राइट दें। हाँ जी। मैं तो अपनी बेगम के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चला वाह जी, वाह। जाता, स्कूटर पे बिठा के उसे पीछे हमारे मोड़ के ऊपर पेंचरों वाली दुकान है, उधर जाके टायरों की हवाएं शवाएं चेक करा के फिर वापस आ जाए। अच्छा बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ लोगों की ये भी है कि जो वीकेंड पे सिर्फ जो है हफ्ते भर में जो घर के काम जमा हुए होते हैं हाँ जी, हाँ ना, जी। घर के वो काम नहीं जो तुम करते हो, कपड़े धोना वो सफाई नहीं, घर के काम जो मर्द के जिम्मे होते हैं, जैसे तुम कह रहे हो स्कूटर को पंक्चर लगवाना, घर की कोई ऐसा कोई बेली काम शेली रुका जमा हुआ कराना, है, ये वो हफ्ते वाले दिन जमा होते हैं। कोई तोड़ भन को घर में हुई है वो ठीक करवा लेनी। हाँ मतलब जो आप पूरा हफ्ता ये सोचते रहते हैं कि वीकेंड पे हाँ जी, जाके काम अपने हाथ से कर लूंगा या करवाने चला जाऊंगा। हम यूरोप
यूरोप की और बहुत सारी मिसालों मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ये सबसे शानदार मिसाल है कि वो वीकेंड पे अपना कोई काम वाम नहीं करते, और ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई लेजर नहीं है जो हम अपनी सोसाइटी में अपने नॉर्म्स और कल्चर के मुताबिक अफोर्ड करते हैं, जो करनी चाहिए, जो आपका मजहब, आपका दीन और आपका माशरा इजाज़त देता है जिस हद तक, वो आपको ज़रूर करने चाहिए। मतलब आप हफ्ते में एक दिन मिलता है, ये कोई मतलब ताइश नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि ये आखिर जो हफ्ते में एक दिन या 2 दिन आराम के हैं, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन हैं बड़े बड़े, जो सारी चीज़ें देख लेते हैं कि एक इंसान कितना मुसलसल काम कर सकता है, उन्होंने ही दिन में वर्किंग आवर्स का तयन किया है और हफ्ते में वर्किंग डेज का तयन किया है, और बहुत सोच समझ के किया हुआ है। इसलिए हमें मतलब हफ्ते के दिन भी कमांडो बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वीकेंड पे आप अपने बीवी बच्चों को पहले पूछे कि लो जी दसो आज फिर की प्रोग्राम। बिल्कुल। कहाँ अगर तो आप एंकर हैं तो फिर तो आपको वही सुनने को मिलेगा कि आज भी तो वो पांडे। तो अगर आप दानिश्वर हैं तो फिर वो बेगम आपको कहेगी कि जैसे आप कहेंगे आपका ही हुक्म चलता है। आपका हुक्म चलता है, मेरा जूता चलता है। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। ये तो सोचना भी गुनाह है, और खास तौर पे जो इतनी अच्छी ताबेदार बीवी हो उसके मतलब। अच्छा, आप बीवी बच्चों से पूछे कि क्या आज प्लान करें, मिल बैठ के आप बच्चों से भी, बच्चों की भी ख्वाहिशात होती हैं जो मेरा ख्याल है दिल में दबी रह जाती हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है आज कहीं जाएं या क्या करें। वो भी आपको बड़ी बड़ी अच्छी चीजें बताएंगे, बड़ी अच्छी को अपना आपको सजेशंस देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वीकेंड जो है ना जी, ये सबसे अहम जो एक लाइन है ना इसके लिए, वो है मिल बैठकर वक्त गुजारने का नाम। एग्जैक्टली। अच्छा, यूरोप की मिसाल देते हुए बहरहाल कुछ अजीब सा लगता है, हमारे माली हालात जो हैं या हमारे और बहुत सारे मामला जो हैं वो बहरहाल कंपेरेबल नहीं है यूरोप के साथ, लेकिन फिर भी हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो संडे को भी काम करते हैं बेचारे, उनको करना पड़ता है, वो अपनी आमदन बढ़ाने के लिए उनको काम करना पड़ता है बेचारों को। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये है कि वो अपनी ये फाजल आमदन जो है किस कीमत पे हासिल कर रहे हैं। जाहिर है अपनी सेहत की कीमत पे, अपनी फैमिली की खुशियों की कीमत पे। तो मेरा ख्याल है कि हर चीज़ अपने एक उसमें एक हैप्पी बैलेंस होना ज़रूरी है, खुशगवार तवाज़ुन होना ज़रूरी है। मेरा ख्याल कि अगर आप दिन में आप वो ओवर टाइम लगा सकते हैं, 5 बजे की बजाय आप 7 बजे तक काम कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते में एक दिन का आराम या वो जो रूटीन आपकी बनी हुई है वो तोड़ना अज हद ज़रूरी है। साइकेट्रिस्ट से पूछ के देख लो, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ के देख लो, वो ये कहेगा कि जो मुसलसल लोग काम करते हैं और वीकेंड नहीं मनाते या सो के भी इवन गुजारते हैं, उनके जहनी तनाव में कोई कमी वाकई नहीं होती, और मुसलसल ज़हनी तनाव या डिप्रेशन जो है वो तरह तरह की बीमारियां जन्म लेता है। बहुत अच्छा, ये भी आपने दूसरा जुमला जो कहा है ना जी के रूटीन को तोड़ने का नाम है। और रूटीन मैंने जो कहा था कि मिल बैठकर वक्त गुजारने का नाम, वो इसीलिए कहा था कि अब हम अक्सर घरों में, बल्कि तकरीबन सब घरों में एक दूसरे के साथ बैठना ही छोड़ गए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि चलो वीकेंड पे बैठ के एक दूसरे के दुख सुख, एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के दिल की बड़ास निकालें। अच्छा, एक और बात बहुत जरूरी है कि वीकेंड वाले दिन खुदा के लिए अपने मोबाइल बंद कर देने। सारी बातें वो करता है जो इसके घर में, इसके घर वाले जिन बातों से अक्के हुए हैं ना कि सो के सारा वीकेंड गुजार बंद कर दे, ये सारा इसके घर का सोता के जाए। ये बड़ी अहम बात है और इस पे अमल किया करो। ये वाकई बात तुम्हारी ठीक है कि फोन जो है ना जी, इन्हों तो बंदा कोट के बंद कर दे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, किलो कीमा लाता है ये, और वाकई 1000 भी ये घट बता रहा है। अच्छा, वो आपके अंदर कीमा उतना कोई होता है जितना पहलवान के गले में तवीज नहीं होता। नाज़रीन, आज अस्पताल के सलामती कटहरे में एक ऐसे शोबे से वाबस्ता शख्स खड़ा है जो आप हर बाज़ार में आपको नज़र आएगा, यानी टिक्के कबाब वाला, बारबेक्यू वाला। जी,
वैसे मैं माफी चाहता हूँ, ये तिक्के कबाब नहीं लगा के बैठे होते, ये होरे की लगा के बैठे होते। क्या मतलब भाई? यकीन कीजिए कि पौने को ऐसे हैं जो कहते यही है कि हम तिक्के कबाब बेच रहे हैं। उनके कबाबों में कहीं भी दूर दूर तक एक तो कीमा नजर नहीं आता। कबाब तो कीमे के ही होते हैं ना, चाहे चलो बड़ा हो या छोटा हो, मटन का हो या चिकन का हो, मगर आपको इनके कबाबों में कीमा नजर ही नहीं आता। और जो मसाले वगैरह किसी चीज में डाले होते हैं वो पता नहीं क्या होती है, और मसाले भी पता नहीं क्या होते हैं। एक रौला जी है ना, सीखते चाड़े होते हैं बस। अब वो ये कह देगा कि जी मेरा रौला कबाब भी बहुत मशहूर है। अब भाई पप्पू कबाब वाला मशहूर इस वजह से है कि आउट क्लास क्वालिटी है मेरे कबाब की। ये तो तुम कह रहे हो ना, जो खाते हैं उनसे पहले पूछो। मजेदार होता होगा लाइमन, मैं ये नहीं कहता। मसाले ये ऐसे डाल डूल देते हैं जिनसे आपको टेस्ट लाइमी आता है। पूछना तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि उसमें कीमा होता है। अजीत जी भाई ऐसी कोई बात नहीं, असली कीमा होता है मेरे पास। 1 किलो रोज कीमा लाता हूँ मैं, और 1000 से ज्यादा सीखें बिकती है मेरी। क्यों जी? 1000 सीखे 1 किलो कीमे, हाँ जी, कीमा हाँ जी। सुंघाते हो सीखों को? और नहीं जी नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, किलो कीमा लाता है ये, और बाकी 1000 भी ये घट बता रहा है। अच्छा, ख्वाब के अंदर कीमा उतना कोई होता है जितना पहलवान के गले में तवीज नहीं होता। उतना को कीमा, बाकी सारा रौला। पता नहीं क्या क्या चीजें बीच में कोट कटा के कबाब बना के बेच देते हैं, उसको लून मिर्चें डाल के। कबाबों में सिर्फ क्या, तिक्कों के मामले में भी यही करते हैं। बड़ा गंद मारते हैं। पता नहीं कई कई दिन पुराना गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 2-4 दिन के बाद उसकी जो स्मेल मारने के लिए मसाले शसाले लगाते हैं, दही टमाटर, फिर दोबारा चढ़ा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, फ्रीजर में रख लेते हैं, फ्रीजर में रखते हैं हम। अच्छा। और भावे 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट जाए, फ्रीजर चले ना चले, इनको कोई परवाह नहीं हो। उसी तरह शाम को आके उसमें से बाटी निकालते हैं, पहले उसे सूंघते हैं, अपनी मत मार देने, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੋ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਚੜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। जी जी, सिर्फ दिखावे के लिए सफाई सफाई सारा कुछ होता है। कोई अंदर जाके इनका फ्रीजर खोल ले, या अंदर जाके जहाँ इनका माल पड़ा होता है वो देख ले, वहां पे कीड़े मकौड़े चूहे शूहे देख ले, तो ईमान से पता नहीं किस तरह लोग खा रहे हैं। भाई तू तो कहता है यहाँ ऑर्डर मिलेगा, ये तो मेरे से ज्यादा तिक्का बोटी लगा रहे हैं। अभी तो तिक्का बोटी लगा रहे हैं, अभी तुम्हें लम्बिया पा के ना तौणी लगाएंगे। वो तो खैर आप कई दफा पहले भी जनादी ये कर चुके हो कि मरी हुई मुर्गियां, मरे हुए डंगरों का गोश्त, उसको ये ठंडी मुर्गी कहते हैं। करी जनाद में बताया भी था, ठंडी मुर्गी का रेट और है, गर्म का और है। ठंडी मुर्गी कहते हैं जो मुर्गियां मर जाती हैं बीमारी से, वो भी ये फेंकते फूंकते नहीं है, उनका इसी तरह इस्तेमाल होता है ये बारबेक्यू वालों के पास। बताओ। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं भाई। इस मामले में तो मैंने सख्ती की हुई है। जिससे माल आता है मेरी दुकान पे, मैंने उससे कहा हुआ है भाई मरी हुई मुर्गी हुई तो मैं नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो फिर आधे पैसे दूंगा। ये देखा, तौबा। इसीलिए तो मरी हुई लेते हैं कि उसके आधे पैसे दे दो। ना ना ना, मैंने आधे कहा पैसे। ओ एक मिनट ठहर जा, मुझे पता है तुम सही कह रहे हो, ये जो तुम्हारे मुंह से निकला कुछ नहीं निकला। ये लेते ही इसलिए है कि वो बहुत सस्ती मिल जाती है, क्योंकि उनके लिए तो वो कूड़ा हो जाता है, बल्कि पल्ले से पैसे दे के उठवाना पड़ता है उनको वो माल, वरना उनका बाकी सारा माल भी मर जाता है। और फिर ये सिर्फ मुर्गी में ही नहीं है, ये दूसरा जो बीफ शीफ ये वो है उसमें भी। अब ये क्या बंदा इस पे गुफ्तगू करे, बकायदा दिल खराब होना शुरू हो जाता है। बहुत गंद होता है, बहुत गंद। और खास तौर पे ये जो सड़कों पे लगा के बैठे होते हैं ना ठेले शेले वाले, उस पे तो बिल्कुल कतई नहीं खाना चाहिए। इतना गंद होता है, गोश्त में भी, रायते में भी, दही में, हर और नहीं, उसके अलावा जो मसाला जात इस्तेमाल करते हैं वो तीसरे दर्जे से भी कोई मेरा ख्याल 10वें दर्जे के हो, घटिया। और मेरे भाई अगर आप लोगों ने आपस में बात करनी है तो फिर मैं जाऊं, और मेरी भी तो सुनो। वो तेरी की सुने है, बोलना ही तो झूठ है। झूठ नहीं मेरे भाई, 1 नंबर गोश्त होता है, 1 नंबर कीमा होता है, 1 नंबर दही होता है, 1 नंबर मिसाला होता है। मुझ पे यकीन नहीं है तो इन अफसरों से पूछो, ये अक्सर मेरी दुकान से रोटी खाते हैं। दसो जी आप कैसे होते हैं कबाब शबाब इसके? और किसी और से पूछें, जायका उसे आता है जो बिल देता है। लो जी,
यही करते हैं, ये इलाके का जो थाना होता है हाँ ना, जी। उधर रोटी जरूर फ्री भेज देते हैं, या उधर के अहलकार इनसे आकर फ्री रोटी खा लेते हैं। इतने में ये बब्बर शेर होके बैठे होते हैं। बिल्कुल। असल में कसूर इतना है कि मेरा जो ठिया है वो लारी अड्डे के पास है, वहाँ रोज मुसाफिर आते हैं, ताजा ताजा सामान बिक जाता है। ये देखें ना, ये भी एक अजाब है कि जब ये देखते हैं कि इनका ग्राहक जो है वो मुस्तकिल ग्राहक नहीं है, आने वाला जाने वाला दोबारा नहीं आएगा, बस फिर ये जो होता है जो इनके बस में वो खिला देते हैं। ये अड्डों शड्डों पे तो वाकई जो मुसाफिर बेचारे आते हैं ना जी, उन्होंने या किस्मत या नसीब पता नहीं फिर कब आना है। उनके आगे ये जो मर्जी रख दें वो बेचारे फटाफट लपेट लपूट के बस में चढ़ जाते हैं। भाईजान कसूर हमारा ये है कि हम गरीब लोग हैं। अब बड़े बड़े होटलों पे जाए वो ही सीख 200 रुपए की बिक्री होती है, हम क्योंकि ठिये पे बैठे हैं वो ही हम 50 रुपए की दे देते हैं। और 50 रुपए की देते हैं, जो वो होती 50 की है, बल्कि 50 भी फालतू लेते हो। ਉਹਦੇ ਚ 10 रुपया का सौदा नहीं होता। गलत है, मैं गरीब ग्रूप कह के तो अपने आप पे तरस ना पड़वा लिया करो। और इतना जुल्म कर रहे होते हैं कि इनका आप ठेला देखें या छोटी ये दुकानें जो खोल के बैठे हुए हाँ हैं, जी। किसी चीज को इन्होंने ढका नहीं होता। रायता पड़ा हुआ है नंगा, गोश्त पड़ा हुआ है उसी तरह, मक्खियां ऊपर बैठ रही हैं रास्ते में, सड़क के ऊपर से गुजरते हुए रक्शे, टांगे, लारियां, खास तौर पे ये जो लारी अड्डियों पे बैठे हैं, हाँ जी। जो मिट्टी कट्टा इनकी परातों में जा रहा है उन्होंने विचे मली जा और रहा है। अपनी रेडी मेरा ख्याल है कि 6 महीने में एक दफा साफ करते होंगे शायद। हाय हाय। बाबूजी अगर इनके मसाले इतने काबिल होते हैं तो पूरा सामान उतारने के बाद वो जो चुटकी से ऊपर फेंकते हैं वो क्या होता है? ये जो तुमने कहा है सामान उतारने के बाद ये तुमने कबाब उतारा है, क्यों अपने आप को तुमने खलियां डलवानी? नहीं यार, तुम ये देखो कि उसने बाद में चुटकी कितनी बड़ी भरी और चुटकी भी हाथ से ना तुम तूड़ा करो, मुंह तुम्हारा जो चुटकी जैसा है। जितना चुटकी में आता तुम 2 हाथों में लेके ऐसे किया करो, ये चुटकी होगी तुम्हारी। अच्छा ये सारा कुछ तो छोड़े ना, ये कीमा गोश्त ये वो ये तो होता है जो गंद बला होता है। जो वहां पे नान और रोटी ये दे रहे हो, वो तेजी में चूंकि जो इनको सप्लाई करते हैं वो आगे टक 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 5 सुट के या 10 सुट के निकल जाते हैं। कच्चे नान, पैड़े नान, सड़े नान सब इनके दुकानों ठेलों पे बिक रहे हो। ओ भाई मेरा तो अपना तंदूर है। बकवास करते हो तुम। ये जितना जितना तुम्हारा बाजू है, तुम तंदूर में रोटी उतारने जाओ तुम्हारी कलाबाजी लग जाए। इसका 1 फुट बड़ा तंदूर है, रेडी पे रखा हुआ है। नाज़रीन क्या में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कई कोचवान अपने घोड़े दे नाल भी गल्लां करते जांदे सन। बिल्कुल ठीक बात है। खास तौर पे बुजुर्ग कोचवान जो होते थे वो घोड़े के साथ बातें करते जाते थे कि मौत पै गई है तेनों, जिन्ना तेनों हुण दाना पाना हुण तेरे को ट्रेन नहीं जांदा। जी गो ये हस्बे माजी इसको आप मुकम्मल नहीं कह सकते जो मैं डिस्कस करने लगा हूं। अभी भी काफी जगहों पे ये नजर आता है, मगर बड़े शहरों के लिए अब ये हस्बे माजी बन गया हुआ है। अच्छा। वैसे तो छोटे शहरों में भी जहां जहां पे ये चिंची रक्षा चला गया है, वहां पे ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया हुआ है। टॉपिक है तांगा। ये तांगे का हमने पहले भी कई दफा जिक्र किया है, मगर कुछ पहलू ऐसे हैं जो मेरे येन में आ रहे थे कि ये नहीं कभी डिस्कस तिश्ना पहलू रह गया। हाँ जी हाँ जी। और ये तांगा चूंकि हमारे बचपन आजकल हमें छोटी छोटी बोटी करके ते कढ़ाई बनाई होवे ना, ते ओदे च हरियां मिर्चां भी इंज गोल कटियां ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਲੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਕਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਗੋਗਾ, ਗੋਗੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ छोटी छोटी। अच्छा जी बहुत ईमान से वाकई खुश हो के हम तांगे पे बैठते बिल्कुल, और खास तौर पे उस वक्त तांगे पे बैठना जब तांगा सालम कराया जाता है। तांगे 2 किस्म के होते थे, एक सवारियों वाला एक सालम। सवारियों वाले तांगे ऐसे ही वहां पे चौकों में खड़े होते थे जैसे अब वैगने शैगने या बसें नहीं खड़ी। इसी तरह तांगा स्टैंड होते थे। जी बिल्कुल, हर शहर के अंदर तांगा स्टैंड होते थे, वहां पे तांगे खड़े होते थे। वहां जाके बैठना और अगले स्टॉप पे जाके उसने उतार देना
और सबसे उसने 8 आने 12 आने 1 रुपया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, ये अच्छा। 2 रुपये तक भी पहुंचा। हाँ। बल्कि मुझे याद है कि 5 रुपए तक भी तांगा चलता रहा। अब फी सवारी वो पैसे लेके तो तांगा भर लेते थे और तांगा भरने तक इंतजार करना पड़ता था। अच्छा ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਮ ਤਾਂਗਾ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਚਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਜਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਚਵਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ वो भी ਹੋਣਗੇ। उसे जल्दी होती थी ना कि तांगा भरे तो चले आएं। वो भी 7 लोगों को वादे दे रहा होता। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज जो टांगे में देखने में मिलती थी, जी जी। वो होती थी पंचायत सी, या कह लो कि बैठक। अच्छा। जैसे थड़ों पे मोहल्लों में बैठे होते थे ना लोग हाँ और जी, बातें कर रहे बातें होते करते थे। इस तरह अक्सर तांगे में जो 6 सवारियां बैठी होती थी ना, वो स्टॉप तक पहुंचने तक आपस में बातें शुरू कर दी। अच्छा बहुत घट ऐसे होता था कि अपना अपना मुंह सीधा करके वो बैठे रहे। ऐ भी शुरू हो जाते थे। हो ठीक ठाक खाजा साहब, बस सुनाओ पट्टी साहब तुम ठीक हो, किधर जा किधर रहे हो? बस मैंने कहा जाना है जी, बच्चियां दे इम्तिहान हो गए ना तो नवीं किताबां लैन चले। अच्छा अच्छा अच्छा, तुसी किधर जा रहे हो? मैं किधर जाना है यार, तुहानू की दसां, कल मैं दौड़दा दौड़दा आया, मैं उथों मझ खोल के ते किले नाल धोती अड़ी जे ते धोती फाड़ गई, मैं नवीं धोतियां लैन जा। डब्बी वाली धोती अजकल चल रही, ये बातें हो रही। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੋਗਾ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜ ਲਾ। ਕਈ ਕੋਚਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। बिल्कुल ठीक बात है। खास तौर पे बुजुर्ग कोचवान जो होते थे वो घोड़े के साथ बातें करते जाते थे कि मौत पै गई है तेनों, जिन्ना तेनों हुण दाना पाना हुण तेरे को ट्रेन ही जाता। वाकई वो कोसते जा रहे होते थे या खुश होकर। उसका कोई नाम भी रखा होता था घोड़े का, बिल्लू अक्सर होता था। घोड़े का नाम। हाँ जी, हाँ जी। मोती मोती, बिल्लू, इस तरह के नाम रखते थे घोड़े के। बड़ा प्यार करते थे अपने जानवर के साथ। अच्छा, ये इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात होती थी कि कई तांगियों की डबल शिफ्टें होती थी। अच्छा यानी 8-8 घंटे की 2 शिफ्टें और 2 कोचवान उसको चलाते थे। जी बिल्कुल। और एक 8 घंटे फिर रेस्ट होता था। इसमें एक मजे की बात और ये भी है कि जब फिर ये थक जाता था घोड़ा, हाँ जी। तो इसको तांगे से उतार के तो वो परे रेत की तरफ ले जाते थे, मट्टी शट्टी जहाँ पड़ी हुई या रेत पड़ी हुई, उधर घोड़ा फिर लेट के ना, उसको लेटियां लेना कहते हैं। तो उतारने के लिए कई उसकी मालिश भी करते थे। अच्छा वो कपड़े को गोल करके ना तो उसको ऐसे ऐसे उसके जिस्म पे मारते थे। थे। या फिर उस खरकना एक होता था। खरकना। हाँ जी हाँ जी, अच्छा। वो हुई है ना, हाँ, एक तो वो सारे निकल निकल जाए। जाए और वो जरा सुकून में हो जाए। अच्छा अजीजी, कई दफा घोड़ा अड़ी करता था तो कोचवान नीचे उतर के टांगे का पहिया भी आगे करता था। हाँ हाँ हाँ, किसी वक्त चलता नहीं था ना हाँ जी, घोड़ा। हाँ, ऐਵੇਂ अड़ जाता था। अच्छा। तो वो फिर उसका पहिया घुमाता था तो फिर वो चल पड़ता था। कई दफा कोचवान तांगा घोड़ा खड़ा करके पान सिगरेट लेने के लिए उतरता है और घोड़ा खुद ही चल पड़ता है। कोचवान पीछे पीछे भाग रहा था, ओ खलो जाओ हाँ जी, ओ हाँ। कितने बल्कि अगर आगे सही से कोई दलेर बंदा हीरो बनने के लिए उसको पकड़ भी लेता। ये था आज का इस्तेहाल। और आज की पते की बात ये कि अच्छे आदमी में एक खराबी होती है, वो ये है कि वो सबको अच्छा समझ लेता है। हाय, की खुश मेरी रखें। खूबी दसी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।